मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से। एक्सरसाइज 3.4 में मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ रैशनल्स। तो जब हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था ना कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं, सेम वही चीज़ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल्स एंड डिवीजन ऑफ रैशनल्स। तो अगर नोट क्या है, पहला नोट क्या है, अगर मुझे a बाय बी को c बाय डी से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से हो जाता है एंड नीचे वाला नीचे वाले से। और ऐसे ही सेम चीज़ अगर मुझे a बाय बी को डिवाइड करना है c बाय डी से तो कैसे करते हैं, नीचे वाला रिवर्स हो जाता है, ठीक है। नीचे दूसरा वाला जो नंबर है जो डिवीजन में होता है ना, जो नंबर डिवीजन में है उसे रिवर्स कर देते हैं। तो ये c बाय डी था तो ये d बाय सी हो जाए। और फिर मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता ही है तो ए डी बाय बी सी। तो डिवीजन का अलग रूल होता है। डिवीजन का रूल होता है कि अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसे रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट ऊपर वाले से होता है, नीचे वाला नीचे वाले से। एंड डिवीजन में जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसे रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये आपका नोट है इस एक्सरसाइज का। इसी यही नोट से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को ज्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक का फर्स्ट पार्ट है आपका, आपको 5/7 को मल्टीप्लाई करना है बाय 11/13। तो जब भी इसका मतलब क्या है, आंसर है ये आपका, सोल्यूशन क्या है, 5/7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 11/13 से। अब रूल क्या है कि अगर मैं किसी भी रैशनल को दूसरे रैशनल 5/7 को 11/13 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल्स कैसे होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। इसका मतलब मुझे 5 मल्टीप्लाई बाय 11 निकालना है एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 13 निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इन्हें मल्टीप्लाई करके आप खुद लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ प्रोसीजर क्या है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आपको खुद लिखना है। इसका सेकेंड पार्ट है माइनस का 7/4 बाय 9/2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका कि मुझे माइनस के 7/4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले से होगा तो माइनस का 7 9 से होगा एंड 4 2 से होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करके आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बी का फर्स्ट पार्ट क्या है, 49/36 को 78/17 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 49/36 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 78/17 से, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 49 को मल्टीप्लाई करना है 78 से एंड 36 को मल्टीप्लाई करना है 17 से। तो इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है माइनस का 126 अपॉन माइनस का 125 बाय 35 अपॉन माइनस का 39। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये माइनस माइनस में माइनस का 26 अपॉन माइनस का 125 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन माइनस का 39। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर का माइनस होता है वो आपका न्यूमरेटर क्या क्या जाता है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस का 35 अपॉन 39। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से होगा 26 मल्टीप्लाई बाय माइनस 35 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 39, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कैंसिलेशन प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो माइनस आगे आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 35 और नीचे है 125 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना कैंसिलेशन हो रहा है। 13 के टेबल में 2 पे आपका 26 आता है एंड 3 पे 39 आता है, ठीक है। और ऐसे ही 5 के टेबल से करेंगे तो ये 7 पे कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा 25 पे, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वालों में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये ऊपर रह गया 2 × 7 और नीचे रह गया 25 × 3। तो ये आपका माइनस का 14 अपॉन 75 आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट है माइनस का 50 अपॉन 120 बाय 70 अपॉन माइनस 90, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 50/120 को मल्टीप्लाई करना होगा 70 अपॉन 90। जीरो से जीरोस कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 5 माइनस का 5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7 अपॉन 9, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो ऊपर वाला 35 आ जाएगा
और नीचे वाला आपका आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा आपका 108, तो आपका आंसर हो जाएगा 35/108, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का बी पार्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें जहां जहां मैंने ब्लैंक्स छोड़े हैं इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है बस। मल्टीप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। बाकी सारा तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपका माइनस का 5/9, माइनस का 5/9 मल्टीप्लाई बाय 63/100 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 40/21, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करना, ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और नीचे वालों को क्या करना है, नीचे वालों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब पहले साइंस का देख लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर वाला दोनों साइंस गायब हो जाएंगे। नीचे माइनस एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर मेरा माइनस में आएगा, और डिनोमिनेटर माइनस में मतलब नोमिनेटर माइनस में आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 40/9 इंटू में 100 इंटू में 21, तो ये आ जाएगा इसके इक्वल, ठीक है। अब इसको देखो कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ पे एक जीरोस है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 7 9 जा 63 होता है और 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 9 पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास रह गया है माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 4 रह गया ये वाला, बाकी सब कैंसिल हो गया। और ये नीचे रह गया 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसे कैंसिल कर लो 2, इसे कैंसिल करोगे 5। अब ये 5 पूरा का पूरा इसे कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये माइनस का 2/3 आपका ये आंसर आएगा। तो ये आपका कैंसिल होके माइनस का 2/3 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंड पार्ट है जस्ट इसका। सेकेंड पार्ट क्या है, माइनस का 7/80 मल्टीप्लाई बाय 15/-7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 48/35। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 7/15 माइनस का 48 और 18 और माइनस का 7 और 35, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि मेरा 7 -7 ऊपर भी है -7 नीचे भी है, कैंसिल। तो अब मेरे पास बचा है 15 एंड 35। तो 15 एंड 35 होता है आपके 5 के टेबल में 3 पे और ये 7 पे, ठीक है। तो ऊपर मेरा रह गया है 3 मल्टीप्लाई बाय -48 और नीचे रह गया 18 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, आपके 2 से। तो ये आपका 24 आएगा, ये आपका 9 आएगा, ठीक है। और किसी से कैंसिल हो रहा है, ये अगेन फिर से 3 से कैंसिल होगा। 3 8 जा 24 एंड 3 3 जा 9। अब ये 3 से ये वाला 3 पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर आ गया, एंड में ऊपर सिर्फ 8 बचा है, एंड में ऊपर सिर्फ 8 बचा है और कुछ भी नहीं। तो ये माइनस का 8/7 आपका आंसर है, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है माइनस का 220/330 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 220 330 मल्टीप्लाई बाय 810 माइनस का एंड 320, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऊपर न्यूमरेटर्स का साथ में कर देते हैं, न्यूमरेटर्स का साथ में कर देते हैं, डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर्स के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अब यहाँ पे 11 का टेबल देखो आप, 11 के टेबल में आपका ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो 11 2 जा 22 होता है, ठीक है। और ये वाले जीरो से आपने ये वाला जीरो कैंसिल कर दिया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर दिया। तो 11 2 जा 22 होता है एंड 11 3 जा 33 होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे 11 2 जा 22 होता है एंड 11 3 जा 33 होता है। तो ये आपका 2 एंड 2 रह गया, ऊपर नीचे 3 एंड 3 रह गया। अब ये वाले जीरो से आपने ये वाला जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब पहले इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 81/9 3 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। तो अब ये क्योंकि 3 बार नेगेटिव है, ठीक है,
माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आपका माइनस में आंसर आएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको लिख देती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 81, इसको लिख देते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 30, और 9 से 81 कैंसिल हो जाएगा 9 पे, ठीक है, और 4 से 8 पे कैंसिल हो जाएगा आपका 32, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 9/8, इसका आंसर आता है। तो आपका सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चार्ट इसके बाद क्वेश्चन चार्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होता क्या है, रेसिप्रोकल निकालना है आपको। तो रेसिप्रोकल अगर आपको किसी भी नंबर का निकालना होता है तो इसका मतलब जस्ट उसका रिवर्स करना है। तो जो भी नंबर आपको गिवन है उसका रिवर्स कर देना है। जैसे आपको 8 फर्स्ट का ए का फर्स्ट पार्ट है माइनस का 18, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/- माइनस का 18, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसका माइनस का 1/- माइनस 18 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर के आगे जो माइनस होता है वो नोमिनेटर के आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/18, ठीक है। तो जब आपको डायरेक्ट गिवन होता है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं गिवन, जैसे 4 and 3/7 है, तो पहले इसे सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा सर, 28 प्लस 3 31/7, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा 7/31, ठीक है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है माइनस का 5 प्लस 2/7। तो पहले सॉल्व करते हैं, तो 7 एलसीएम आएगा, 7 एलसीएम आएगा, जो भी आता है 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 7 आया ऊपर वाले से उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब 7 को 7 से डिवाइड किया, 1 आया उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 35 प्लस 2/7, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 33/7। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल जैसे इसका रिवर्स आएगा, 7/- माइनस का 33, जो डिनोमिनेटर के आगे माइनस है वो आपका नोमिनेटर के आगे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 7/33। तो इसका जो थर्ड का बी पार्ट है वो होमवर्क है, ठीक है, वो मैं नहीं करा रही, तो थर्ड का बी पार्ट आपको खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो डिवाइड के लिए भी एक नोट लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में। तो डिवाइड में क्या होता है कि अगर मैं a/b को डिवाइड कर रही हूँ एंड c/d से, तो क्या होता है इस वाले को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d/c करके a/d/bc करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए का फर्स्ट पार्ट है माइनस का 4/2/3। तो माइनस के 4 को आपको डिवाइड करना है 2/3 से, तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स करके 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला ऊपर वाले से होता है, तो माइनस का 12/2 विच इज -6, तो ये आपका -6 आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, माइनस का 7/12 बाय माइनस का 2/13, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 7/12 डिवाइडेड बाय माइनस का 2/13, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले को रिवर्स से, इस वाले का रिवर्स कर दो, तो 13/-2 हो गया ये, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 7/2 12 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 30, इसका थर्ड पार्ट है 3/13 बाय माइनस का 4/65, तो इसका आंसर निकालना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब होता है रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें दिख रहा है कि ये 5 पे कैंसिल होगा, तो ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रह गया, ऊपर नीचे 4 रह गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये आपका 15/-4 आ गया, और डिनोमिनेटर के आगे माइनस था वो न्यूमरेटर के आगे। तो फोर्थ का आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद फोर्थ का बी पार्ट है आपका, फोर्थ के बी का फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी जस्ट आपको डिवाइड करना है, माइनस का 16/21 बाय 15/40, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आएगा कि 16/21 डिवाइडेड बाय 5/40, तो इसका मतलब क्या है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना है आपको,
रिवर्स करके 14/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब मैंने मल्टीप्लाई को तो कर दिया, आप देखो यहाँ पे 7 2 जा आपका 14 होता है एंड 7 3 जा 21 होता है। तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 16/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 32/15, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो आपको जो आंसर निकालना है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है तो उसे क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है 18/13 को डिवाइड करना है आपको 3/26 से। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा मेरा आंसर आएगा 18/13 डिवाइडेड बाय 3/-26। तो इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई कर दो इसके रिवर्स से, तो -26/3। अब 3 2 जा और 13 2 जा 26 होता है, माइनस के साइन के साथ था। तो ये आपका -8 मल्टीप्लाई बाय -2/3 हो गया। अब -8 मल्टीप्लाई बाय -2 है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका 16/3 आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, सेम थर्ड पार्ट है -13/9 को डिवाइड करना है आपको -26/27 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -13/9 डिवाइडेड बाय -26/27, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना होता है मतलब, तो 27/-26। अब 13 2 जा 26 होता है, ठीक है, और 9 3 जा 27 होता है, ठीक है। तो ऊपर आपका -3 बचा, नीचे आपका -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/2 आपका आंसर। तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल्स इज -3/7। दो रैशनल नंबर है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट क्या है -3/7 है एंड वन ऑफ द नंबर इज -18/91। तो फर्स्ट नंबर आपको कितना गिवन है, -18/91। लेट द अदर नंबर इक्वल्स टू x। दूसरे नंबर को x मान लिया और उनका प्रोडक्ट आपको -3/7 गिवन है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो कहने का मतलब है 18/91 मल्टीप्लाई बाय x मेरा क्या आएगा, -3/7। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो वहां डिवाइड में जाती है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, डिवाइडेड बाय -18/91 लेके जाऊंगी। अब जब मैंने ये डिवाइड किया, ठीक है, तो डिवाइड करने का मतलब है इस चीज का रिवर्स से मल्टीप्लाई करना, इस चीज के रिवर्स से मल्टीप्लाई करना, मतलब 91/-18 से मल्टीप्लाई करना। अब माइनस से माइनस कैंसिल, अब 3 6 जा आपका 18 होता है, तो आपके पास 91/7 इंटू 6 आ गया। अब 7 के टेबल में आपको ये दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा ये। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21। तो आपका आंसर क्या आ गया, 13/6। तो आपका जो एक पहला नंबर था वो आ गया और आपका जो दूसरा नंबर था उनको निकालना था, आपको दूसरे नंबर को निकालना था। आपके एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आई है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13/6 आ गई। तो आइए आपका 5th का ए पार्ट भी कंप्लीट हो गया। स्टार्ट। इसके बाद 5th का जो बी पार्ट है वो जस्ट सेम है, एकदम सिमिलर है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल्स ले रखा है 8/25 एंड वन ऑफ द नंबर इज -5/9। तो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, -5/9, ठीक है। लेट द अदर नंबर इक्वल्स टू कितना है, x एंड प्रोडक्ट कितना दे रखा है, -5 है, ठीक है। तो -5/9 मल्टीप्लाई बाय x कितना दे रखा है आपको, 8/25। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा दूसरी साइड, तो दूसरी साइड वो डिवाइड में चला गया, तो -5/9। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है कि ये जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसे रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसे रिवर्स करके जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। 5/9 को मल्टीप्लाई किया तो वहां जब डिवाइड करेंगे तो 9 ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 और नीचे आ जाएगा -25 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है।
ये 72 आ जाएगा, ये आपका 125 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, न्यूमरेटर के आगे माइनस, डिनोमिनेटर वाला कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये आपका फिफ्थ का बी पार्ट हो गया आप कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 and 1/4 मीटर ऑफ अ क्लोथ इज, कॉस्ट ऑफ 4 and 1/4 मीटर इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ₹38 एंड 1/4 इतना दे रखा है। ठीक है, तो आपको 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैसे निकलती है, जब भी ज्यादा की दे रखी होती है। ठीक है, जब भी ज्यादा की दे रखी होती है और कम की पूछी है तो डिवाइड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्या आ जाएगा, 38 एंड 1/4 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए 38 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 4 से 32। ठीक है, 12 एंड 350, तो ये आ जाएगा 152 प्लस 1। तो 152 प्लस 1 153 हो गया। तो ये वाला आपका 153/4 आ जाएगा एंड इसको डिवाइड करना है 17/4 से। तो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, नीचे वाले को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 153/17। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी डिवाइड करने के बाद आपके पास 9 आ जाएगा और ये रुपीज में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका कॉस्ट दे रखी थी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्या आ जाएगी यहाँ से, फिर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर आ जाएगी ₹9। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राम की पर मंथ की सैलरी कितनी है। राम 15,000 रुपये कमाता है। ठीक है, तो सैलरी ऑफ राम कितना दे रखा है, 15,000। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इसमें से 1/3 जो है ऑन हिज इनकम ऑन द फूड, तो इसमें से अपनी इनकम का 1/3 वो खाने पे खर्च कर देता है। ठीक है, तो मनी स्पेंड ऑन फूड, मनी स्पेंड ऑन फूड कितना करता है, इसका 1/3। तो इसका 1/3 निकाल लेते हैं। तो इसका 1/3 जब हम निकालेंगे तो ये कैंसिल होगा, 5,000। ठीक है, अब 5,000 रुपये इसमें से वो किस पे खर्च करता है, खाने में। अब वो बोल रहा है कि 3/10 ऑन द रिमेनिंग ऑफ, बचे हुए का। ठीक है, तो बचे हुए का 3/10 निकालना है तो आपका, तो रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग इनकम क्या आएगी, 15,000 माइनस में 5,000। ठीक है, तो ये आपकी 10,000 बच गया। अब 10,000 में से, ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि 3/10 बचे हुए का 3/10 किस पे खर्च हो रहा है, एजुकेशन। तो मनी स्पेंड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, बचे हुए का 3/10%। तो बचा हुआ है 10,000, उसका 3/10, तो 0 से 0 कैंसिल। तो ये आपका 3,000 रुपये खर्च हो रहा है आपका एजुकेशन में। अब वो बोल रहा है कि अब जो बचा हुआ है, ठीक है, 10,000 में से 3,000 और खर्च कर चुका है वो किस पे, एजुकेशन पे। तो अब जो बचा हुआ है उसका 2/7 हाउस रेंट है। ठीक है, तो मनी, पहले तो रिमेनिंग निकाल लेते हैं। अब रिमेनिंग इनकम, ठीक है, रिमेनिंग इनकम कितनी है, अब पहले 10,000 बची हुई थी, उसमें से 3,000 और कम कर दिया हमने, तो ये आपकी 7,000 बच गई। अब 7,000 में से 2/7 किस पे खर्च हो रहा है, हाउस रेंट पे। तो मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पे, हाउस रेंट इज इक्वल्स टू 2/7 ऑफ 7,000। अब 7,000 का 2/7 निकालना है, तो 7 से 1,000 पे कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 2,000 रुपीज उसने और खर्च कर दिए हाउस रेंट। तो आपको बताना है कि अब उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो रिमेनिंग मनी या मनी लेफ्ट कितनी आएगी, टोटल 7,000 थे, 7,000 में से 2,000 और मैंने किराए में खर्च कर दिए, तो अब 5,000 आपके पास रहे। तो ये आपके पास आ गया कितना पैसा बचा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको
x की वैल्यू दे रखी है 1/2, ठीक है, और y की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/3। आपको निकालना है x मल्टीप्लाई बाय x माइनस y मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय क्या निकालना है, x प्लस वाई। तो पहले दोनों चीजों को सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, माइनस y मल्टीप्लाई बाय y, तो माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3, ठीक है। अब डिवाइड किससे करना है, x प्लस वाई से, तो 1/2 प्लस में माइनस का 1/3, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये 1/4 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये 1/9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 2/3 माइनस 1/3 आता है, ठीक है। तो इसके बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, तो 9 माइनस 4। और जब इसको करोगे तो 6 एलसीएम आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ जाएगा आपका 5/36। बट डिवाइड किससे करना है, 1/6 से, ठीक है। तो 1/6 से डिवाइड करने का मतलब है इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके रिवर्स है 6/1, ठीक है। तो 6/1 से जब मैं करूंगी तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5/6। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई इसकी, 5/6। तो आपका 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट और है इसमें। 8th क्वेश्चन में जो थोड़ा सा पार्ट है वो कह रहा है कि इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, आपको इसको इक्वल प्रूफ करना है x माइनस वाई के। तो आपने तो अभी क्या निकाला है, x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस x माइनस वाई निकाला, ठीक है। आपको निकालना है अब x माइनस वाई। तो x माइनस वाई क्या आएगा, हाफ माइनस में माइनस का 1/3, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड किया 3 आया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे सेम, तो 5/6। तो आपका x माइनस वाई और ये चीज़ें आपस में इक्वल आ रही है, ये आपको प्रूफ करना था। सो x मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, x माइनस वाई। तो ये आपका 8th क्वेश्चन का प्रूफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। आपको x की वैल्यू दे रखी है 1/3, ठीक है, और y की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/2। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है, आपको प्रूफ करना है कि x इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। आपको इसको इक्वल प्रूफ करना है किसके, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ निकालो, ये वाली चीज़ इसे सॉल्व करो, ये वाली चीज़ निकालो इसे सॉल्व करो, दोनों इक्वल आएंगी, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो पहले आप ये वाली चीज़ निकाल लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई। उसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस वाई से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस में वैल्यू पुट कर रही हूँ जस्ट में, ठीक है। x की वैल्यू 1/3 थी और y की वैल्यू है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2 को डिवाइड करना है किससे, 1/3 माइनस में माइनस का 1/2, ठीक है, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब 3 जा 9 27, तो ये हो जाएगा 1/27 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एंड में जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब एक बाहर माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, कहने का मतलब है ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में कन्वर्ट होना है। तो ये 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो ये 1/8 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये 1/3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका 27 और 8, 27 एंड 8 का एलसीएम लेंगे,
ठीक है। तो ये 27 मल्टीप्लाई बाई 80 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो ये 27 मल्टीप्लाई बाई 80 आ जाएगा इसका एलसीएम। और जब इसको मैं 27 से डिवाइड करूँगी तो 8 बच जाएगा, 8 प्लस, और जब मैं 8 से डिवाइड करूँगी तो 27 बच जाएगा। ठीक है, अब इस किससे डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है आपको, इसे डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो एलसीएम इसका आएगा 6 को डिवाइड किया 3 से 2 आया, अब उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से डिवाइड किया 6 को 3 आया, उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा 7 7 40 15, तो ये आ जाएगा 35/27 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 5/6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 35 27 इंटू 28, ठीक है, ये रिवर्स करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 से 7 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे 3 2 जा 6 होता है, एंड इसे कैंसिल करोगे तो 3 9 जा 27 होता है। तो आपका ऊपर 7 इंटू 2 बचा है, नीचे 9 इंटू 8 बचा है। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 तो ये आपका 7/36 आंसर। अब ये नहीं करना आपको, अब क्या करना है, ये चीज़ पूरी इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो इसका मतलब मुझे x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स नहीं है, x इंटू वाई, वैसे दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x इंटू एक्स इज़ 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, x इंटू वाई इज़ माइनस, इसके बाद 1 3 इंटू 3, एक्स एंड वाई की वैल्यू पिट गई, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस वाई इंटू वाई इज़ -2 इंटू -1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, ये आपका 1/6 हो जाएगा, एंड ये आपका प्लस का 1/4। 9 6 एंड 4 का एलसीएम लोगे आप तो 36 आएगा। ठीक है, 36 को 9 से डिवाइड किया, तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 ही देगा। अब 6 को 6 से डिवाइड 36 से डिवाइड किया 6 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। अब 4 को 36 से डिवाइड किया 9 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 आपका 13 माइनस 6/36, तो कितना आ गया ये 7/36। तो आपको ये प्रूफ करना था कि ये वाली चीज़ 7/36, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ें आपस में इक्वल आएंगी। सो x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई, इसके इक्वल। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई और ये चैप्टर भी